Hello, good morning student. Today we are going to take class before starting our work. Now let's start class. I Nisha Thakur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now open your हिंदी सुरभि बुक. बच्चे रीडर बुक है आपकी हिंदी सुरभि, आपने वो ओपन करनी है. ठीक है, उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर ओपन करना है विनती, जो कि मैं प्रीवियस आपकी जब क्लास प्रीवियस एवी थी उसमें मैं इसको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, इस कविता को, ये कविता मैंने आपको बताया था, यह किसने लिखी है? सुभाष चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है. ठीक है, इस कविता में उन्होंने क्या व्याख्या की है? इस कविता में उन्होंने, जो कवि है उसने प्रार्थना ईश्वर से प्रार्थना की है, और इसके कविता में कवि ने बताया है कि उसकी लाइफ में चाहे जितनी मर्जी विपत्तियां, मतलब जितनी मर्जी मुश्किलें आए, उसके लिए वो डटकर खड़ा रहे. वो विपत्तियों से क्या कहता है, वो डर के पीछे भागे नहीं, वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़े. जब उसकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो वो उसके डटकर सामना करे, वो ईश्वर से इसी चीज की प्रार्थना करता है. हमने जो पहले पढ़ा था इसमें यही सारा कुछ इस कविता में पढ़ा था. ठीक है ना बच्चे, अब आपकी सेकंड असाइनमेंट है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कवि कौन सी प्रार्थना नहीं कर रहा है. उत्तर है कवि उसका उत्तर बता रहा है. कवि कह रहा है, कवि यह नहीं चाहता कि ईश्वर विपत्तियों से उसकी रक्षा करे, बल्कि यह विपत्तियों को बिना डरे सामना करे की प्रार्थना कर रहा है. बच्चे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, वही वर्डिंग यूज की है इसमें कि कवि यह नहीं चाहता कि वो ईश्वर से विपत्तियों से उनकी रक्षा करे, मतलब मुश्किलों से उनकी रक्षा करे. वह चाहता है कि वह मुश्किलों को बिना डरे सामना करने की प्रार्थना कर रहा है. ठीक है, ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट है प्रश्न, कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? उसका उत्तर है, कवि दुख पर विजय प्राप्त करना चाहता है. हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा है, वो किस पे विजय प्राप्त करता है? दुख पर विजय प्राप्त करता है ना, क्योंकि उसकी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें थी, तो वो उसका सामना करना चाहता था ना, उससे पीछे नहीं भागना चाहता था. तो इसमें लिखा है, तभी हमने इसका आंसर लिखा है, दुख पर विजय प्राप्त करना चाहता है. नेक्स्ट है प्रश्न, थर्ड प्रश्न, धोखा मिलने पर कवि क्या चाहता है? उत्तर है, धोखा मिलने पर कवि बल न टूट जाए, कवि ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना कर रहा है. ठीक है, वो कहता है कि धोखा मिलने पर कभी भी उसका बल न टूट जाए, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है. नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने सुख के दिनों का कैसे स्वीकार किया था? उत्तर है, कवि ने सिर झुकाकर सुख के दिनों को स्वीकार किया था. ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग यही था ना, जब उसकी लाइफ में जब सुख था तो उसको वो एक्सेप्ट करता था अच्छे से. ठीक है, उसको सिर झुकाकर, तभी हमने लिखा है कवि ने सिर झुकाकर सुख के दिनों को स्वीकार किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि है आपके लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है उसका, विनती कविता का मूल प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए. मतलब कि जो विनती कविता है उसके मतलब को अच्छी तरह उसको डिटेल में एक्सप्लेन करे. प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखे, मतलब कि हमने अपने शब्दों में व्याख्या करनी है उसकी. फर्स्ट है उत्तर, विनती कविता के द्वारा कवि विद्यार्थियों को यह समझाने चाहते हैं कि दुख और विपत्तियों तो स्वाभाविक है,
क्योंकि सभी को पता है हमारी लाइफ में भी दुख और मुश्किलें तो आती रहती है, पर इससे हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। वही बात कवि कह रहा है कि हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा मुश्किलों में डटकर खड़कर हमेशा सामना करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका ओनली वन लॉन्ग क्वेश्चन ही है, जो दीर्घ प्रश्न है सिर्फ आप चैप्टर में एक ही है, ठीक है। उसके बाद है व्याख्यापरक प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रश्न के नीचे वाक्यात्मक प्रश्न, ठीक है। फर्स्ट है क, मेरा तुम उद्धार करो, है नहीं यह प्रार्थना, तर जाने की शक्ति मुझे दो, है यही बस प्रार्थना। अब इन पंक्तियों को हमें स्पष्ट कीजिए, मतलब कि हमें इनको डिटेल में बताना है, इस पंक्तियों का क्या मीनिंग बनता था। तो इसका उत्तर बनता था, ऊपर गई पंक्तियों का यह आशय है कि कवि जो है ईश्वर से नहीं चाहता कि ईश्वर उसका उद्धार करे, बल्कि वह चाहता है कि ईश्वर उसके अंदर तर जाने की शक्ति प्रदान करे, बस ईश्वर से उसकी यही प्रार्थना है, ठीक है। नेक्स्ट है ख, मुझे सहारा मिले ना कोई, तो मेरा बल टूट ना जाए, क्षति ही क्षति मिले जगत में, और वंचना आगे जाए, तब मेरा मन रहे अश्य, है यही प्रार्थना, ठीक है। अब इन पंक्तियों को हमने स्पष्ट करना है, ठीक है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कवि कहता है, जब संसार में किसी से सहारा ना मिले ईश्वर, तब मेरा बल टूट ना जाए, ठीक है। अगर मुझे किसी का सहारा नहीं मिलता तो मैं वहां पर टूट ना जाऊं, ठीक है। तो कहता है ना, बल टूट ना जाए, मतलब कि जो मेरी अंदरूनी है, मेरे जैसे कि अपने हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम मोटिव सोचते हैं ना कि हमने वो करना है, वैसे ही अगर हमने अंदर से सोचा, वो दिल कहता है कि वो बल टूट ना जाए। मुझे इस संसार से जब भी हानि और धोखा मिले, तब मेरा मन कभी भी घबराए ना है ईश्वर, मेरा आपसे बस यही प्रार्थना। वो कहता है जब भी मुझे कभी भी संसार में धोखा हानि मिले तो मेरा बल ना टूट जाए, मतलब कि जब भी हमें ऐसी चीजें होती है हमारी जिंदगी में आती है, कभी हानि आता है, जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम टूट जाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि जब मेरी जिंदगी में हानि और धोखा आए, तब मैं कभी भी घबराऊं नहीं, मैं उसका डट कर सामना करूं, ठीक है बच्चे। आपको ये असाइनमेंट आपको रिटर्न करनी है, ठीक है पूरी, और आपने लर्न भी करने हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चे, और इस चैप्टर के शब्द अर्थ हैं। जो कि आपको फर्स्ट शब्द अर्थ है जो विपदाओं विपदाओं का क्या है, विपत्तियों, जिसमें लिखा है चैप्टर में हमने लिखा हुआ है ना, विपत्तियों मतलब मुश्किलों, ठीक है। आगे व्यथित दुखी को कहते हैं व्यथित, ओके। सांत्वना दिलासा, किसी बात का दिलासा देना, उसको कहते हैं सांत्वना। क्षति नुकसान या हानि, ठीक है। आगे है बचना, धोखा देना या ठगना, इन दोनों में से आपने एक करने हैं, ठीक है। जैसे नुकसान हानि में कोमा डाला हुआ है ना, तो इन दोनों में से भी एक लिखना है, वचना में भी धोखा देना और ठगना में से एक लिखना है। नेक्स्ट है अक्षय अविनाशी, नाश ना होने योग्य, राइट। कोई भी आप अपनी मर्जी से अक्षय का लिख सकते हो, अविनाशी या नाश ना होने योग्य। नेक्स्ट है उद्धार, किसी का भला करना, उद्धार है भला, तर जाना सदगति प्राप्त करना या पार करना, मतलब कि किसी चीज की पूरी तरह हमने तर जाना मतलब पार कर लेना, मतलब पूरा काम कंप्लीट होने के लिए जब यूज करते हैं तर जाना। दहन करना, निर्वाह करना, ठीक है। नवाकर झुकाकर, ठीक है। जब वो चीज झुकाकर बोलते हैं ना, नवाकर झुकाकर। दुख रात्रि, दुख की रात, ओके। दुख रात्रि, दुख की रात। अखिल संपूर्ण या स्वत्तर, इन दोनों में से एक लिखना है, चाहे संपूर्ण लिख लो चाहे स्वत्तर लिख लो, ओके। लास्ट है शस्य संदेह, शस्य के क्या है, संदेह, ठीक है बच्चे। आपने इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।